दोस्तों, मुंबई शहर ख्वाबों का शहर है। यहाँ हजारों लोग रोज अपनी आंखों में सपने लिए आते हैं और कामयाबी के शिखर तक पहुंचते हैं। मुंबई में जो टिक गया समझो वो इतिहास लिख गया। एक बार जो यहाँ आया वो फिर कभी नहीं गया, और जो गया वो मुंबई को भुला नहीं पाया। इसीलिए इस शहर को माया नगरी भी कहते हैं। हर रोज तमाम लड़कियां इस माया नगरी में अपने ख्वाबों को पूरा करने आती हैं। हालांकि उनमें से तमाम इस इंडस्ट्री की काली सच्चाई से वाकिफ नहीं होते हैं। सिनेमा के पर्दे के सामने जो हीरो हीरोइन की रंगीन जिंदगी दिखाई जाती है, असल में उनकी जिंदगी इसके विपरीत होती है। सच्चाई तो यह है कि पर्दे के पीछे हीरोइनों को वो सब सहना पड़ता है जो मुंबई आते समय अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ हीरोइनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको फिल्म में रोल पाने के लिए निर्माता और निर्देशक के साथ बिस्तर तक जाना पड़ा। ये ग्लैमर की चकाचौंध भरे बॉलीवुड का एक ऐसा काला सच है जिसमें अभिनेत्री बनने के लिए इस तरह के समझौते करने पड़ते हैं। बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल कर चुकी कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो बाद में ये कहने की हिम्मत जुटा पाई कि अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें कास्टिंग काउच जैसी घटिया सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी वो अभिनेत्रियां हैं जो इस दर्द से गुजरने के बाद ये बताने की हिम्मत जुटा पाई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी अदाकारी से हर रोल में जान डाल देने वाली बोल्ड कंगना रनौत भले ही हर तरह की मुसीबतों का सामना करने में सक्षम है, लेकिन सच तो यही है कि बॉलीवुड में अपने संघर्ष के दौरान उन्हें भी कास्टिंग काउच जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। जब कंगना ने बॉलीवुड में अपने काम की शुरुआत की थी तो उस दौरान मीडिया की सुर्खियों में ये बात बहुत दिनों तक रहे थे कि एक मशहूर फिल्म अभिनेता जिसे कंगना को बॉलीवुड में एंट्री दिलाने का श्रेय दिया जाता है, उसने काफी दिनों तक कंगना के साथ वक्त गुजारा था, जिसके बाद काफी मुश्किल से कंगना उसकी कैद से आजाद हो पाई थी। बाद में कंगना ने काइट्स फिल्म के दौरान अपने को एक्टर पे यह भी इल्जाम लगाया था कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की थी। कंगना और उनके को एक्टर के बीच इस मामले को लेकर काफी लंबी लड़ाई भी चली। कंगना के अनुसार बॉलीवुड फिल्मों में सफलता पाना और अपनी जगह पर टिके रहना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, ये तो बात रही कंगना रनौत की, लेकिन आइए अब बात करते हैं विद्या बालन की। हर तरह के किरदार में खुद को ढाल लेने वाली मंची हुई इस अभिनेत्री को शायद ही कोई फिल्म प्रेमी न जानता हो। एकता कपूर के सीरियल हम 5 से अभिनय की शुरुआत करने वाली विद्या ने हर तरह के किरदार निभाए हैं। उन्होंने अपनी हर भूमिका में जान डाल दी है, चाहे वो डर्टी पिक्चर के सिल्क हो या फिर कहानी फिल्म की बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीतने वाली विद्या बागची। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मिशन मंगल की सक्सेस पार्टी के दौरान जब उनसे फिल्मों में कास्टिंग काउच के अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिल्मी दुनिया में ये आम बात है। अपना अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने बताया, मेरे साथ एक बार ऐसी बुरी घटना घटी है जिसे याद करके ही मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं चेन्नई में थे उस समय, और डायरेक्टर मेरे पास आया और मुझसे बोला कि उसे मुझसे बात करनी है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, हम कॉफी शॉप में चलते हैं। तो बोला नहीं, कमरे में बैठ के ही बात करते हैं। मैं उसके साथ अपने कमरे में गई और दरवाजा आधा खुला ही छोड़ दिया। फिर वो मेरे पीछे अंदर आ गया और उसने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। इस घटना से मैं एकदम हिल सी गए थे। सच तो यह है कि इस तरह की घटनाएं आपके आत्मविश्वास को कम कर देती हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है राधिका आप्टे का। खूबसूरत अदाकारा राधिका आप्टे बॉलीवुड में आने से पहले साउथ की फिल्मों में काम करते थे। वैसे तो अपनी हरकतों की वजह से अक्सर राधिका कंट्रोवर्सी में रहती हैं, लेकिन अपने शुरुआती दिनों में राधिका ने भी कास्टिंग काउच का सामना किया था। साउथ की फिल्मों में उन्हें काम पाने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। उनके अनुसार अगर आप फिल्मों में नए हैं, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपको काम पाने के लिए इस तरह के समझौते करने ही पड़ते हैं। राधिका बताती हैं कि साउथ फिल्म के एक डायरेक्टर ने बॉलीवुड में काम दिलाने के नाम पर उनके साथ गलत हरकत की थी। यह स्थिति उनके लिए बहुत भयानक थी और इन हालात से निकलने में उन्हें काफी समय लगा था, लेकिन अब वो इन सब से बाहर निकल आई हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुरवीन चावला का। टी टाउन में सीरियल कसौटी जिंदगी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली खूबसूरत सुरवीन चावला ने छोटे पर्दे पे बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया। हिट स्टोरी 2 का मशहूर चेहरा सुरवीन चावला भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुके हैं। टीवी पर काम करने के बाद सुरवीन ने साउथ की फिल्में की थी और वहां काम करने के दौरान वो भी कई बार कास्टिंग काउच का शिकार हुई। सुरवीन के अनुसार साउथ की फिल्मों में कास्टिंग काउच बहुत आम बात है। वहां की ज्यादातर हीरोइनों को अक्सर इस सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है। सुरवीन के लिए राहत की बात यह है कि बॉलीवुड में काम करने के दौरान उन्हें ऐसी सिचुएशंस का कभी सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है कल्की कोचलिन का। बी टाउन की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कल्की कोचलिन अपने बोल्ड अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं। कल्की ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने अपने साथ वर्क प्लेस पे हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि एक डायरेक्टर ऐसा था जो उन्हें काम देने और प्री टेस्ट के लिए अक्सर देर रात को डिनर के बहाने होटल बुलाता था। उन्होंने बताया कि उसने उनसे कहा कि अगर तुम मेरा ये प्रपोजल स्वीकार कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में बढ़िया रोल दूंगा। कल्की कई बार उससे मिलने के लिए गई, लेकिन उन्होंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है ममता कुलकर्णी का। 90 के दशक की मशहूर हीरोइन ममता कुलकर्णी को भी काम के दौरान सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। ममता ने एक मशहूर निर्देशक पर फिल्म चाइना गेट के दौरान कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था। ममता के अनुसार निर्देशक ने फिल्म में रोल देने के बदले में उनके साथ सेक्स करने की बात कही थी।
ममता की ये बात न्यूज़पेपर तक में गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ममता ने मात्र फिल्म में एक रोल पाने के लिए फिल्म निर्देशक के साथ समझौता कर लिया। लेकिन 1998 में आई ये फिल्म ममता कुलकर्णी के करियर की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद वो बॉलीवुड से गायब ही हो गई। बाद में साल 2016 में उन्हें एक ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं उसी निर्देशक ने ममता का पूरा करियर बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट की अगली एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के। बी टाउन की एस्टॉनिशिंग एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों में काम करते हुए उन्हें हर तरह की सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है। ये उनकी बेखौफी ही है कि अपने साथ हुई किसी भी गलत बात को जाहिर करने में उन्हें झिझक नहीं होती। फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए अपने एक खराब अनुभव के बारे में चित्रांगदा बताती हैं कि एक बार वो अपने को एक्टर के साथ इंटीमेट सीन की शूटिंग कर रहे थे। तभी फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें 7 सेकंड के लिए किसिंग सीन को दोबारा करने के लिए कहा। हालांकि ये सीन अच्छी तरह से शूट हो चुका था, लेकिन फिर भी इसे दोबारा फिल्माया गया। चित्रांगदा को ये बात बहुत बुरी लगी और जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो डायरेक्टर उनके साथ जबरदस्ती करने लगा। डायरेक्टर और उनके को एक्टर ने कुछ बात की और इस सीन को दोबारा शूट करने की जिद पे अड़ गए। चित्रांगदा ने उस समय केवल पेटीकोट पहना था और ऐसे में उनके लिए सिचुएशन बहुत अजीब थी। इस घटना के बाद चित्रांगदा फिल्म से बाहर हो गई। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट की अगली एक्ट्रेस ज़रीन खान की। सलमान खान के साथ वीर फिल्म से बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस ज़रीन खान ने बताया कि उन्हें अपने अभिनय के शुरुआती दिनों में एक नहीं 2-2 बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। ज़रीन के अनुसार ये चकाचौंध से भरे बी टाउन की कड़वी सच्चाई है कि जो लोग किसी फिल्म स्टार या निर्माता निर्देशक के बच्चे नहीं होते हैं, उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए इस तरह के समझौते करने ही पड़ते हैं। उन्होंने कहा, जब मेरे साथ ये घटना हुई तो उस समय मैं नहीं थे, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। खैर, वो मेरे लिए बुरा समय था जिसे भूलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहती हूँ। दोस्तों, अगली एक्ट्रेस हैं शर्लिन चोपड़ा। वैसे तो शर्लिन बहुत सारी कंट्रोवर्शियल फिल्मों में काम करने वाली एक खूबसूरत बोल्ड हीरोइन है। शर्लिन को भी फिल्मों में काम पाने के लिए कास्टिंग काउच जैसी सिचुएशन से दो चार होना पड़ा था। फिल्म कामसूत्रा 3D के प्रोड्यूसर ने फिल्म देने से पहले उनके आगे अपने साथ रात बिताने की पेशकश रखे थे। वो व्यक्ति बिना कैमरे के शर्लिन के साथ फिल्म के इंटीमेट सीन्स की बार बार रिहर्सल करता था ताकि वो उनके साथ इंटीमेट हो सके। बाद में शर्लिन ने फिल्म प्रोड्यूसर के खिलाफ अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार की FIR भी दर्ज कराई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में अगली एक्ट्रेस हैं स्वरा भास्कर। दोस्तों, स्वरा अक्सर अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर आवाज उठाती रही हैं। स्वरा के अनुसार जिनकी बॉलीवुड में कोई जान पहचान नहीं होती है, अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच जैसी घटिया सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। लोग रोल देने के बदले उनके साथ शोषण करने को तैयार रहते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे ऐसी स्थिति का सामना करते हैं। स्वरा बताती हैं कि एक ऐसा डायरेक्टर था जो उन्हें फिल्म के सीन डिस्कस करने के लिए अपने होटल में बुलाता था और जब वो वहां पहुंचती थी तो वो नशे में धुत होता था। स्वरा ने उससे किसी भी प्रकार का समझौता करने से इनकार कर दिया। इस वजह से उन्हें बहुत सारी फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा। बॉलीवुड में ऐसी लड़कियों के लिए हालात बहुत खराब हैं जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं। आजकल नई लड़कियां जो बॉलीवुड में करियर बनाना चाहते हैं, उनको स्वरा यही सलाह देना चाहती हैं कि काम के लिए सबके साथ मिलो जुलो, लेकिन कभी उनके साथ रात बिताने के बारे में न सोचो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो देर सवेर आपको बिना किसी से समझौता किए भी काम मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है बी टाउन की इस काली सच्चाई को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।